वेलकम बैक टू क्रिस्टल आर कॉन्सेप्ट। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी को क्लियर करने के लिए मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आइए इस क्वेश्चन की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को पूरी तरह अपना क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आइए बात करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एन एलिवेटेड डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द मास ऑफ द ब्लॉक इज 0.5 kg। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। क्वेश्चन हमसे कराए कि एलिवेटेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जा रहा है और इसके अंदर दो ब्लॉक रखे हैं, ब्लॉक बी और ब्लॉक ए। इस तरीके से ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक ए है और इसका मास है 0.5 kg और ब्लॉक बी का मास है ब्लॉक बी का मास हमें नहीं देगा, शायद इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से दो केस बनते हैं। एक तो आप ऑब्जर्वर को, अगर आप ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस पर न्यूटन लॉ वैलिड होगा पूरे तरीके से, लेकिन अगर आप लिफ्ट के अंदर ही आ जाए तो इस पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हो कि आपके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे आ जाएंगे। उस तरीके में हमें सूडो फोर्स का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक उसके बाद ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तब भी इनर्शियल फ्रेम होता, लेकिन अभी ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अब हम इसके दोनों केस बना के सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अभी इस समय पर आप ग्राउंड पे हैं, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। मान लीजिए आप इस समय ग्राउंड पर खड़े हैं और वहाँ से आप अगर देख रहे हैं तो मान लीजिए ये ब्लॉक रखा है, ब्लॉक ए। इसका अगर आप एफबीडी बनाएं तो ये इसका मास 0.5 की 0.5 इंटू जी एम जी नीचे की ओर, और ये नीचे से एक दूसरे के ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और अब देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है क्योंकि देखिए लिफ्ट के अंदर रखा है, लिफ्ट जा रही है नीचे की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये खुद भी जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, तो ये खुद भी जा रहा होगा। अब हम इस पर न्यूटन लॉ वैलिड है, अब हम इस पर लगाएं तो यहाँ से आएगा n माइनस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5 एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगा रहे हैं हम। ये 0.5 मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ये 5 उधर गया तो उस साइड हो गया प्लस, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई की, और ये माइनस 1, तो ये 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ से आया। अब हम केस 2 में बात करते हैं। ऑब्जर्वर इन लिफ्ट, ऑब्जर्वर इन फ्रेम। अब मान लीजिए ऑब्जर्वर इस फ्रेम के अंदर ही आ गया। अब देखिए अब क्या होगा, और तो अब ऑब्जर्वर इस फ्रेम के अंदर आ चुका है, तो चूंकि ऑब्जर्वर इस फ्रेम के अंदर आ गया है तो अब इस पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप इसका एफबीडी बनाएं और इस पर आप न्यूटन लॉ लगाएं तो क्या होगा, यहाँ से एक कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा होगा और एक mg नीचे की ओर लग रहा होगा। 0.5 इंटू 10 अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 0.5 इंटू 10 से मैं डायरेक्ट 5 न्यूटन ही लिख सकता हूँ। तो यहाँ से नॉर्मल 5 न्यूटन आ गया और यहाँ से नॉर्मल 4 न्यूटन आ रहा है। ये दोनों तो ये दो फोर्स तो इस तरीके से नहीं लगा रहा होगा, जाहिर सी बात है ये वाला ही सही होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेंगे हम तो हमारे ये वाला केस ही सही निकलता है। तो हमें इन दोनों में कोई ऐसा कोई एरर ना आए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें एक सूडो फोर्स डिफाइन करते हैं। देखिए ये फ्रेम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर जा रहा है, तो हम इस बॉडी का मास, इसका मास है 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये हम सूडो फोर्स इस पर डिफाइन करेंगे ताकि इनमें कोई ऐसा एरर ना आए। ये एक इमेजिनरी फोर्स है सूडो फोर्स, जो हमने अपने आप ही डिसाइड किया है कि इस पर न्यूटन लॉ इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वैलिड नहीं हुआ, और चूंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो होता तो एक्सेलरेशन जीरो होता, तो n इक्वल्स टू 5 न्यूटन, n इक्वल्स टू 5 न्यूटन, तो न्यूटन लॉ वैलिड होता दोनों में, तो ये भी एक इनर्शियल फ्रेम ही होता। तो देखिए यहाँ पर हम ग्राउंड के एस्पेक्ट में देख रहे थे कि इनर्शियल फ्रेम में, यहाँ देख रहे हैं हम इसी फ्रेम के अंदर बैठ रहे थे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब हम इसको सोल्व करें, n प्लस 0.5 इंटू एक्सेलरेशन, 0.5 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, दैट इज कॉल्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रेम जिस डायरेक्शन में चलता है एक्सेलरेशन के साथ, सूडो फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम प्लस इक्वल्स टू, अब ये नीचे की ओर लग रहा है तो -5 न्यूटन इक्वल्स टू 0। अब देखिए -5 इंटू 0.5 इंटू 2, दैट इज कॉल्ड 1 -5 -4, इधर जाके हो गया 4 न्यूटन। अब देखिए अभी दोनों चीज़ें करेक्ट आ रही हैं, तो सूडो फोर्स लगाने से हमें यह आसानी, हम कहीं भी बैठ कर देखें, अंदर गए तो हम सूडो फोर्स लाएंगे और ग्राउंड रेस्पेक्ट में देखें सूडो फोर्स नहीं लाएंगे, हमारा आंसर सेम रहेगा। थैंक यू। अब इसमें न्यूटन लॉ वैलिड हो गया।
आई होप अभी ये सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर हो रहा होगा। अब इस पर और क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।